अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट, होप सो आप सब ठीक होंगे। चलिए जी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। पीएमएस प्रेसिडेंट कंपोजिशन का जो पेपर है उसमें आपके 20 मार्क्स का यानी कि 100 में से 20 मार्क्स का एक सवाल आता है जिसमें आपने क्या करना होता है, पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है। ठीक है, जो कि 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। अब इसको आप CSS के बॉडी पैराग्राफ से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंस कोई नहीं है, सेम है स्ट्रक्चर, इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, वर्ड्स लिमिट का है। अगर आप CSS पे बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे तो वो 80 to 120 वर्ड्स के बीच में होगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन जब आप PMS के लिए यही पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो ये इसकी वर्ड्स लिमिट जो है ना 200 वर्ड्स तक जाएगी। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो 200 से एक्सीड ना करें और बिलो ना हो। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट कंपोजिशन जो PMS का पेपर है ना, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट आपके लिए रख दी है। तो मैंने पास्ट पेपर से सवाल उठाया है, ठीक है, 20 नंबर का ही है, और उसको लिखने की यहाँ पर कोशिश की है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम प्रैक्टिकली किस तरह से देख सकते हैं कि पैराग्राफ लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, चलें जी स्टार्ट लेते हैं। आपके पास्ट पेपर से ही लिया गया है। कौन सा सवाल है जी? जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे। होप सो आपने जो है ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है ना देख चुके होंगे, जो कि एक बॉडी पैराग्राफ के बारे में सारे समझ लें एसेंशियल्स या एसेंशियल्स जो है ना वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जब आप वो देकर आएंगे ना, अब यहाँ पर आपको ये 20 नंबर को सिक्योर करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखा तो सबसे पहले जाएं पार्ट 1, 2, 3 जो है ना देख कर आएँ, ताकि आपको पैराग्राफ को राइट करने का जितने भी उसके प्रीरेक्विजिट है ना आपको पता चल जाए, ताकि जब आप पैराग्राफ लिखने बैठें तो आपको कोई इशू ना हो। ठीक हो गया, चलें जी हाँ स्टार्ट करते हैं। और इस पूरे वीडियो को देखने के दौरान आपने मेक श्योर करना है कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कनेक्टर कैसे यूज़ किए गए हैं। कनेक्टर को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सेंटेंस के स्टार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो तरीका है ना वो सेंटेंस के अंदर है, ठीक है। वो ऐसे नहीं होता कि आप डायरेक्टली यूज़ करें, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होती हैं, वर्ड्स का चुनाव ऐसा होता है कि वो जो प्रीसीडिंग होते हैं और जो सक्सीडिंग होते हैं उन सारों को आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पैराग्राफ को समझने के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, एट द सेम टाइम हम इसको स्टार्ट कैसे कर रहे हैं और कंक्लूड कैसे करेंगे। ठीक हो गया, स्टार्ट, कंक्लूजन और इसके अंदर कनेक्टर, और हमने इसको लॉजिकली नंबर 1 और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कैसे प्रूव किया है। ठीक है दी, तो हम लेते हैं स्टार्ट। दी ब्लीक पिक्चर of gender inequality in Pakistan presents the harsh reality of Pakistani women struggling with gender issues। चलें जी ऊपर देखें फिर से एक बार। हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या था? जेंडर इन इक्वालिटी इन पाकिस्तान। तो आपने इसी से स्टार्ट लेना है। आपने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई और वर्ड से आप स्टार्ट नहीं ले सकते, किसी और सेंटेंस से स्टार्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आपने रेलिवेंट रहना है, अपने पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, तो स्टार्ट करेंगे टॉपिक सेंटेंस के साथ। ठीक है, द ब्लैक पिक्चर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान प्रेजेंट्स द हार्श रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी वुमेन स्ट्रगलिंग विद जेंडर इश्यूज। ठीक है, आगे देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल स्फेयर। मैंने ये कनेक्टर यूज़ किया है और मैंने सबसे पहला पॉइंट पॉलिटिकल दिया है। ठीक हो गया, वीमेन आर गिवन लेस दैन 20% सीट्स। 20% सीट्स, इसको लिखने का तरीका देखें कि इंग्लिश में जब आप लिख रहे होते हैं तो कैसे लिखते हैं। 20% सीट्स इन नेशनल असम्बली। बिसाइड्स दे आर केप्ट एट डिस्टेंस फ्रॉम की मैनेजरियल पोजीशंस इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू मैन। ठीक हो गया, एक और मैंने फैक्टर दे दिया। नेक्स्ट देखें, देयर एक्सक्लूजन एट पोलिटिकल लेवल रिफ्लेक्ट्स द डिनाइल ऑफ वट जिन्ना सैड कीपिंग मैन एंड वीमेन एट पार रिगार्डिंग नेशनल अफेयर्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए जिन्ना की एक स्टेटमेंट जो है ना वो ऐड कर दी, जो कि अब
इसको क्या कर दिया, इस मेरे पेपर को क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलरली कनेक्टर हो गया, ठीक है। विमेन पार्टिसिपेशन इन स्किल्ड वर्क फोर्स वंस अगेन रिप्रेजेंट्स अ सॉरी स्टेट वंस अगेन, ये वर्ड्स जो है ना आपने जहन में रखने हैं। रिप्रेजेंट्स आ सॉरी स्टेट वेयर वीमेन कंट्रीब्यूट ओनली 25%। मैंने क्या दे दिया, डाटा भी दे दिया, ठीक है। एग्जामिनर को डाटा भी दे दिया जो कि वो हमसे डिमांड कर रहा था। ओनली 25% ऑफ टोटल वर्क फोर्स। इन दिस बैकड्रॉप कनेक्टर द जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट अनवेल्स। आपने साथ साथ विकैब का भी ध्यान रखना है कि मैंने किस किस्म की विकैब यहाँ पर यूज़ की हुई है, ठीक है। द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट अनवेल्स द रैंक ऑफ पाकिस्तान एट 142 आउट ऑफ 146। रैंकिंग भी बता दिया मैंने, और आपने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, कुछ भी है, कोई रिपोर्ट है, उसको आपने पैराग्राफ में कैसे पुट करना है मैंने वो तरीका भी आपको बता दिया। कोई स्टेटमेंट है उसको कैसे पुट करनी है, और इसी तरीके से अगर आपने कोई रिपोर्ट देनी है अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए तो वो कैसे पुट करना है, ठीक है। मूविंग अहेड अनदर वंस अगेन एंड कनेक्टर, ठीक है। देखिए जी, मूविंग अहेड दी पुअर परफॉर्मेंस एट educational level displays 52% literacy rate among women than 70% among men। विमेन और मैन में ये डिफरेंस है जो कि जेंडर इनइक्वालिटी को वंस अगेन शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखें जी, सोशो कल्चरल टैबूज। अब हम पॉलिटिकल से चले थे, ठीक है, इकोनॉमिक पे आ गए थे, अब हम सोशो कल्चरल लेवल पर जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमने एक कोहेरेंस भी रखी है, ऑर्गेनाइजेशन भी, और एलिवेंसी भी रखी है। टॉपिक हमारा जो है ना, कीवर्ड हमने याद रखा है। टॉपिक क्या था, जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान। हम पूरे वर्ल्ड की तरफ नहीं जा रहे, ठीक हो गया। और सेकेंडली हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चले। पॉलिटिकल का था तो 2-3 पॉइंट्स दिए, सारे पॉलिटिकल के थे। इकोनॉमी की बात हो रही थी तो सारे इकोनॉमिकल पॉइंट्स दिए थे। अब हम सोशो कल्चरल सेक्टर में या समझें स्फेयर में ऐड हो चुके हैं। अब हमने सारे पॉइंट्स इसी से रेलिवेंट देने हैं, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और एट द सेम टाइम रेलेवेंसी और कोहेरेंस, ठीक हो गया। सोशो कल्चरल टैबूस comma early marriages and preference for son or some other societal barriers for their subjugation, ठीक है। अब देखें, जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सब्जुगेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, इसी तरीके से कोई और इसका सिनोनिम्स हो, वो सारे एक ही मीनिंग दे रहे होते हैं। इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है रेपिटेशन से या रिडंडेंसी से आप कहने बचने के लिए, ठीक है। एट होम कनेक्टर दे आर डिनाइड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल पे आ गया। दे हैव बीन लिमिटेड टू रिप्रोडक्टिव रोल ओनली, अनदर फैक्टर या समझ लें मैनिफेस्टेशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान। मोर ओवर लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ सेक्टर्स, हायर एजुकेशन, करियर अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर लीड देम टूवर्ड्स मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकली, ठीक है, दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटीज़, दे आर नॉट गिवन देयर लीगल राइट्स लाइक राइट टू हैव प्रॉपर्टी, द रिलीजियस मिस इंटरप्रटेशन एड्स फ्यूल टू फायर। ये क्या चीज़ है, मैंने एक इडियम फिगरेटिव समझे एडिशन कर दिया, ठीक है। द रिलीजियस मिस इंटरप्रटेशन adds fuel to fire by adding that a man has right to marry with more than one woman. In addition, honor killing, harassment at workplace, ठीक है, harassment at workplace, acid throwing, gang rape cases, along with the exploitation of women at environmental level और some other manifestation in this regard। अब ये इस सारे सिनेरियो में आप देख रहे होंगे कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, हम स्टार्ट हुए थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, और फिर हम आ गए थे रिलीजियस, और इन द एंड हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी ऐड कर दिया, जो कि पाकिस्तान में ये सारे फैक्टर्स शो कर रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी यस एग्जिस्ट करती है, और हमने इसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, मैनिफेस्टेशंस के साथ प्रूव कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने एंड कैसे करना है। इन शॉर्ट, जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान रिवील्स द एबेसिमल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तानी वुमेन टू द वर्ल्ड, ठीक हो गया। अब देख लें ये वाली चीज़, और आपका सेंटेंस
जो टॉपिक सेंटेंस था, ठीक है, सेम है लेकिन रिफ्रेजिंग की हुई है। तो आपने पूरे पैराग्राफ को लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना, चाहे आपका बॉडी पैराग्राफ ऐसे का है या ये 20 मार्क्स का 200 वर्ड्स का है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करना है, उसकी फिर एक्सटेंशन करनी है, उसको डिफरेंट एंगल्स से जो है ना प्रूव करना है, और एंगल से प्रूव करते हुए आपने क्या करना है, फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, सब्सटेंशिएट करना है। वो अब आप कि अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह से सब्सटेंशिएट करते हैं, ठीक हो गया। और फिर एंड में आपने उसको कंक्लूड करना है आपके जो टॉपिक सेंटेंस होगा ना उसको रिफ्रेश करके, ठीक है। होप सो कि आपको ये पीस ऑफ राइटिंग जो है ना होपफुल मतलब हेल्पफुल साबित होगी, और आपके जितने भी इश्यूज़ थे पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से पीएमएस में जो पेपर होगा आपका प्रेसिडेंट कंपोजिशन, उसमें ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने एक एग्जांपल देख ली हुई है अपने सामने, जिसमें हमने एक टॉपिक को हर एंगल से प्रूव कर दिया हुआ है, और एट द सेम टाइम आपके लिए जो है ना ये जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो कि हो सकता है कि आपकी नज़रों से दूर हो चुके हों, आप अपनी फैक्ट बुक में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आखिर में मैं आप लोगों को कहूँगी कि मेरे चैनल को आपने सपोर्ट करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में, और उनके साथ शेयर करने जिनके आप बहुत केयर करते हैं, ठीक है। और अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। इसी चैनल के लास्ट में जिस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना तो आपको मेरी कम्युनिटी व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है, कम्युनिटी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह के मान में रहें। अल्लाह हाफिज़।